दुनिया के बुलाती है मगर जाने का नहीं। 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 ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी का आज निधन हो गया है। राहत साहब का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ़तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ था। वे उन दोनों की चौथी संतान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया, जिसके बाद 1985 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राहत जी की 2 बड़ी बहनें थीं जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में अपना काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत ही जल्दी उन्होंने बहुत सारा नाम कमा लिया। वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए क्योंकि उनकी प्रतिभा, असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गए। और यह भी एक दौर था कि ग्राहकों को राहत द्वारा चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना भी स्वीकार था। यहाँ की दुकानों के लिए किया गया पेंट कई साइन बोर्ड्स पर इंदौर में आज भी देखा जा सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी लगातार 40 से 45 साल से मुशायरा और कवि सम्मेलन में प्रदर्शन कर रहे थे। कविता पढ़ने के लिए उन्होंने व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की है। उन्होंने भारत के लगभग सभी जिलों में कवि संप्रदायों में भाग लिया है और कई बार अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, केसे, कुवैत, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि से भी यात्रा की है। उन्होंने कई सारे गीत लिखे जो कि बहुत फेमस हुए हैं। 1972 में उन्होंने 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता को सार्वजनिक रूप से पढ़ा। स्कूल और कॉलेज के दौरान वह काफ़ी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, जहां वह हॉकी और फुटबॉल टीम के कप्तान थे। 1973 में जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके अगले 10 साल उन्होंने सिर्फ आवारगी में बिताए बिना कोई काम किए, क्योंकि वह ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जीवन में क्या किया जाए और यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। हालांकि अपने दोस्तों से प्रोत्साहित होने के बाद उन्होंने उर्दू साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन बनाया, जिसे स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने उत्तीर्ण किया था। उन्हें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव मिला था। चूँकि पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य थी, इसलिए उन्होंने उर्दू साहित्य में पीएचडी की और उर्दू साहित्य के प्रोफेसर के रूप में वहाँ अध्यापन करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ लगभग 16 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद उनके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने पीएचडी की। कविता क्षेत्र में आने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दी। इस दौरान वो बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर को बनाते थे और यही नहीं, वो आज भी पुस्तकों के कवर को डिज़ाइन किया करते थे। उनके गीतों को 11 से अधिक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, जिसमें से मुन्ना भाई MBBS एक हैं। उनकी एक सरल और स्पष्ट भाषा में वो कविता लिखते थे और अपनी शायरी की नज़मों को एक खास शैली में प्रस्तुत किया करते थे। हमारे चैनल की ओर से और हमारी तरफ से राहत इंदौरी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि।